6 महीने तक आते आते ये हीमोग्लोबिन 10 से 11 के आसपास बचता है, 1 मिलीग्राम हर किलो पे। अगर और गाय का या एनिमल का किसी और का दूध ना दें, उनमें ज़्यादा बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा, बच्चा खुश नहीं रहेगा, खेल में ध्यान नहीं लगाता है। अगर आपके बच्चे को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया यानी कि आम भाषा में हम कहें खून की कमी है, तो आपके बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है, बच्चे का डेवलपमेंटल डिले हो जाता है, बच्चे के स्कूल परफॉर्मेंस पुअर हो जाता है, स्कूल में नंबर कम आते हैं। इसके अलावा बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, भूख नहीं लगती है और बच्चे में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। हेलो डियर पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, जेएमबी हॉस्पिटल पीलीभीत। दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया यानी कि जो खून की कमी, इससे आप अपने बच्चे को किस तरह से बचा सकते हैं और इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। एक वीडियो आपके बच्चे में ये खून की कमी और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को बचा सकता है अगर आपने पूरा सुना तो। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको यहाँ पे 7 पॉइंट बताने वाला हूँ। ये सातों आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट ये है कि आपके बच्चों को एनीमिया ऑफ इन्फेंसी होता ही है, सभी बच्चों को होता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं जस्ट उनका हीमोग्लोबिन 15 से 20 के बीच में होता है और बच्चा अपने साथ आयरन का एक बहुत बड़ा स्टोर लेके पैदा होता है। फिर जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो 6 महीने तक आते आते ये हीमोग्लोबिन 10 से 11 के आसपास बचता है। इसका रीज़न ये होता है कि बच्चे के आयरन का स्टोर इतना ज़्यादा ऊपर वाला दे के भेजता है कि 6 महीने तक उसके आराम से कट जाते हैं, उसको एनीमिया नहीं होता। इसीलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपका बच्चा टर्म है और 9 महीने में पूरा पैदा हुआ है, वेट उसका 2.5 किलो के ऊपर था बर्थ के टाइम पे, तो आप अपने बच्चे को 6 महीने के बाद आयरन की डोज या आयरन का सप्लीमेंट स्टार्ट कर दें। और अगर आपका बच्चा प्री टर्म है तो आप 2 से 3 महीने पर ही आयरन की डोज स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो प्री टर्म बच्चे हैं उनमें आयरन का स्टोर नहीं होता है या बहुत कम होता है। ये जो आयरन आप देंगे इसकी डोज होती है 1 मिलीग्राम पर केजी, मतलब कि 1 मिलीग्राम हर किलो पे। अगर 5 किलो का बच्चा है तो आपको 5 मिलीग्राम पर डे देना है। ये तब है जब आपके बच्चे में खून की कमी नहीं है, आप खून की कमी से बचाने के लिए दे रहे हैं। अगर खून की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, लो आ रहा है, तो फिर जो डोज होती है वो 3 से 5 मिलीग्राम पर केजी होती है। जो इसकी जो खुराक आती हैं यानी कि जो इसके ड्रॉप्स आते हैं ज़्यादातर, जैसे कि टोनाफ्रॉन हो गया, हेपेटोग्लोबिन हो गया और सीपिंक हो गया और रूबीरोड हो गया, ये सारे जो जनरली ब्रांड होते हैं उनमें 1 ml में 10 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होता है। तो अगर आपका बच्चा सपोज करिए कि 5 किलो का है और आपके बच्चे को अभी हुआ नहीं है खून की कमी, आप बचाने के लिए दे रहे हैं, तो आप 5 मिलीग्राम यानी कि 0.5 ml उसको पर डे देंगे। अब ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आप डोज अगर कैलकुलेट कर पा रहे हैं प्रॉपर जो मैंने बताया तो ठीक, अदरवाइज अपने पीडियाट्रिशियन से या अपने डॉक्टर से डोज कैलकुलेट करवा लें और उसी हिसाब से दें, क्योंकि ज़्यादा आयरन देना और कम आयरन देना दोनों सही नहीं है। दूसरा पॉइंट, 6 महीने तक अपने बच्चों को सिर्फ माँ का दूध दें और गाय का या एनिमल का किसी और का दूध ना दें, क्योंकि दोस्तों जो गाय का दूध होता है या एनिमल का दूध होता है, ये पहले मैं बता चुका हूँ, उसमें आयरन बहुत कम होता है। आप उसको डाइल्यूट करके उसको और बेकार कर रहे हैं। फिर वो दूध जो बच्चे के पेट में जाता है उससे बच्चे को खून की कमी होना तय है। तो आयरन अगर बच्चे का मेंटेन रखना है तो उसको सिर्फ माँ का दूध दें, और या फिर अगर आप फार्मूला दे रहे हैं तो ऐसा फार्मूला मिल्क दें जो कि आयरन फोर्टिफाइड हो, उससे बच्चों को आगे चल के एनीमिया होने के चांसेस कम रहेंगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि 6 मंथ के बाद अपने बच्चे को तुरंत कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट कर दें और दिन में कम से कम 1 बार आयरन रिच डाइट बच्चे को दें। अब आयरन रिच डाइट क्या है? देखिए, पालक प्यूरी बना के आप दे सकते हैं, सरसों के साग की पूरी दे सकते हैं, शलजम और गाजर की पूरी दे सकते हैं। इसके अलावा चुकंदर, शलजम, गाजर, इन सबको आप बच्चे की खिचड़ी में डाल के दे सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं आप, जो भी चीज़ बच्चे की आप बनाइए उसमें खजूर को स्टीम में पका के और उसको पीस के साथ मिला दिए, चीज़ें मीठी भी हो जाएंगी, बच्चे को थोड़ा अच्छा भी लगेगा खाने में और आयरन भी पहुंच जाएगा। और आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो भी चीज़ आप मीठी बनाएं उसमें चीनी का इस्तेमाल ना करें, चीनी की जगह आप चाहें तो थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, इससे भी बच्चे को आयरन अच्छा खासा पहुंच जाएगा। फिर चौथे नंबर पे जो पॉइंट है वो ये है कि अपने बच्चे को हर 6 महीने पे कीड़े की दवा देते रहें, डिवॉर्मिंग कराते रहें। अगर डिवॉर्मिंग नहीं कराया तो कीड़े बच्चे के पेट में है तो कीड़ा आपके बच्चे के खून को, हीमोग्लोबिन को कभी भी पूरा नहीं होने देगा, बच्चे को हमेशा एनीमिया रहेगा, हमेशा खून की कमी रहेगी। और 5वां पॉइंट ये है कि अपने बच्चों को 1 साल से पहले गाय का या भैंस का दूध ना दें, कोशिश करें कि 1 साल के बाद ही स्टार्ट करें, क्योंकि गाय के और भैंस के दूध में जैसे मैंने पहले बताया कि जो आयरन होता है कम होता है और कम होने के साथ साथ उसमें फॉस्फेट बहुत ज़्यादा होता है जो कि उस आयरन को बाइंड रखता है और उसे एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो कोशिश आप ये करें कि 1 साल तक अपने बच्चों को फॉर्मूला मिल्क देते रहें। अगर माँ का दूध अवेलेबल नहीं है तो, अगर अवेलेबल है तो माँ का दूध सफिशिएंट है,
पेट आपको भरना है कॉम्प्लीमेंट्री फीड से। कॉम्प्लीमेंट्री फीड बच्चों को कितना देना है, कब देना है, क्या देना है, हर चीज़ डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ। आप ऊपर आई बटन में जाइए, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, उसे देखिए और फ़ायदा उठाइए। और छठा पॉइंट ये है कि 1 साल के बाद मान लिया आप अपने बच्चों को दूध देते भी हैं, गाय का या बफेलो का या कोई भी और, तो दूध की मात्रा 500 ml तक लिमिट रखिए, मैक्सिमम 750 ml, मतलब कि आधा लीटर से 3 पाव। आधा लीटर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, 3 पाव दूध बहुत ज़्यादा हो जाता है एक बच्चे के लिए। तो ज़्यादा दूध भी आयरन की कमी करता है, इसलिए अपने बच्चे के जो पेट है भरना वो आप खाने से भरिए, डाइट से भरिए, आप सेमी सॉलिड चीज़ से भरिए। और दूध को आप बस सुबह और शाम को 250 ग्राम करके दे दिए, ये बच्चे के लिए 1 साल के बाद सफिशिएंट रहता है। और 7वां पॉइंट ये है कि अगर आपके बच्चे को मिट्टी खाने की आदत है तो आपके बच्चों को लेड पॉइजनिंग होती है, बार बार कीड़े पेट में होते हैं, जिसकी वजह से आप लाख दवा कराते रहें, उसका आयरन ठीक ही नहीं होता। तो अपने बच्चे की मिट्टी खाने की आदत को छुड़वाइए, और अगर नहीं छोड़ रहा है तो अपने डॉक्टर से मिलिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। जब मिट्टी खाने की आदत बच्चा छोड़ेगा तो उसके बाद साथ में आप आयरन सप्लीमेंट दे रहे हैं तो उसके बाद बच्चे की हीमोग्लोबिन मेंटेन हो जाएगा, आयरन बच्चे का बढ़ जाएगा। फिर आते हैं हम लक्षण की बात करते हैं, क्या सिम्टम मिलता है, कैसे आप जानेंगे, कैसे आप पता करेंगे कि आपके बच्चे को खून की कमी हो रही है। तो जब हीमोग्लोबिन आपके बच्चे का 9 से 6 के बीच में होता है तो उस टाइम जो सिम्टम आते हैं उनमें ज़्यादा बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा, बच्चा खुश नहीं रहेगा, खेल में ध्यान नहीं लगाता है। इसके अलावा बच्चे की भूख बिल्कुल कम हो जाती है, खाना खाना छोड़ देता है, अगर खाता भी है तो उल्टी पुल्टी चीज़ें खाता है, मिट्टी खाएगा, कागज़ खाएगा, ये सब चीज़ें बच्चा खा रहा होता है। थोड़ा बड़ा बच्चा है आपका तो वो सुस्त रहेगा, जल्दी थकान हो जाएगी, बार बार बोलेगा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे थकान हो रही है। और हीमोग्लोबिन जब और ज़्यादा कम होता है, मतलब 6 से कम होता है, 4 तक होता है, तो फिर धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस की गति तेज़ होती है, बच्चा बिल्कुल सुस्त पड़ जाता है, पीला पड़ने लगता है। और अगर 4 से भी कम होता है तो दिल बैठने का भी खतरा होता है, धड़कन रुकने का खतरा होता है और जान जाने का खतरा होता है। तो इसीलिए इसको सीरियसली लें, अपने बच्चे के सिम्टम को देखें, सिम्टम पहचानें। अगर ये सिम्टम देख रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर को दिखाएं। फ्रेंड्स, ऐसे ही मैंने वीडियो बना रखी है विटामिन डी के फ़ायदे, उसका सप्लीमेंट, उसकी डोज के बारे में, तो वो वीडियो भी ऊपर आई बटन में जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, इसको शेयर करिए, जिनके भी बच्चे हैं, चाहे वो न्यूबॉर्न हो और चाहे वो 5 साल तक के बच्चे हों, सबको ये शेयर करिए, सबको ये वीडियो फ़ायदा करेगी। कोशिश करता रहता हूँ मैं आपको ऐसी ही जानकारी, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहूँ, इसीलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर ऐसे बनाए रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।